नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के पाठ 7। पाठ का नाम है सूरदास के पद। इस पाठ में सूरदास के द्वारा दिए गए 2 पद इस पाठ में संकलित किए गए हैं, यानी कि इस पाठ में 2 पदों को लिया गया है। सूरदास के द्वारा ये बताए गए या कहे गए 2 पद इस पाठ में लिए गए हैं। पहला पद जो है वह सूरदास के पहले पद में भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा, अनन्य भक्ति का वर्णन किया गया है, और दूसरे पद में भगवान श्री कृष्ण के बचपन का जो दृश्य है, उनके बचपन की जो लीलाएं हैं वो कितनी मनमोहक हैं, या फिर उनका जो बचपन जो है वो कितना मनमोहक है, वो बचपन से ही कितने सुंदर दिखते थे, इस चीज़ का वर्णन इस पाठ के दूसरे पद में किया गया है। सूरदास के बारे में जान लेते हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 में हुआ था। महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सेही नामक गांव में हुआ था, और कुछ लोगों का कहना है कि इनका जन्म मथुरा में हुआ था। यानी कि निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था। ये विवाद का एक सवाल या विवाद इस पर बना हुआ है, और इस बात का भी विवाद है कि क्या सूरदास जी जन्म से अंधे थे, क्या सूरदास जी जन्म से ही देख सकते थे या नहीं देख सकते थे। ये बात अभी भी विवाद का एक विषय बना हुआ है। लोगों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, वो जन्म से अंधे नहीं थे। सूरदास जी के इन पदों में वात्सल्य, वैसे सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार रस का वर्णन उन्होंने अद्वितीय रूप से किया है। ऐसा वर्णन शायद ही कहीं देखने को मिलता है। यानी कि ये वात्सल्य और श्रृंगार रस पर बहुत अच्छा लिखते थे, उसका वर्णन बहुत अच्छा करते थे। इस पद में सूरदास की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। उनका मन सिवाय श्री कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता। जिन आंखों ने, और कहते हैं कि जिन आंखों ने कमल के समान नयन वाले भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए, उन्हें किसी और देव की आराधना करने की आवश्यकता नहीं होती। आराध्य देव का गुणगान सूरदास जी ने इन पदों में किया है। दूसरे पद में मैंने कि बताया है भगवान श्री कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया गया है। तो इन पंक्तियों को शुरू करते हैं। पहला सूरदास जी का पहला पद आपके पाठ में है, जो मैं पढ़ के सुनाता हूं, फिर उसका अर्थ भी बताऊंगा, और बीच बीच में क्लिष्ट शब्दों का अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहली पंक्ति है, मेरा मन अनंत कहां सुख पावे। मेरा मन अनंत कहां सुख पावे। अनंत शब्द आया है इसमें। अनंत का मतलब है अन्य कहीं। तो सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन अन्य कहीं सुख कैसे पा सकता है, मुझे कहीं और सुख नहीं मिलता। जैसे दूसरी पंक्ति है, जैसे उड़ जहाज का पंछी फिर जहाज पे आवे। जैसे उड़ जहाज का पंछी फिर जहाज पे आवे। तो सूरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक बहुत बड़े समुद्र में, बहुत बड़ा समुद्र है, उसके बीच में एक जहाज है, एक नाव है, वह चारों तरफ दूर दूर तक पानी से घिरा हुआ है। उस पर अगर कोई पक्षी अगर उस पर है तो वह पक्षी उड़ने की कितनी भी चेष्टा क्यों न करे, वह उसे लौटकर वापस जहाज पर ही आना होता है, क्योंकि दूर दूर तक उसके ठहरने का कोई स्थान नहीं है, बहुत दूर दूर तक पानी ही पानी है। तो उसी का उदाहरण देते हुए सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन भगवान श्री कृष्ण के अलावा कहीं और नहीं लगता। मुझे भगवान श्री कृष्ण के अलावा मैं किसी और की भक्ति नहीं कर पाता। मेरे मन को प्रसन्नता सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से ही प्राप्त हो सकती है।
जिस प्रकार उड़ जहाज का पंछी फिर जहाज पे आवे, जिस प्रकार एक बहुत बड़े विशाल समुद्र में एक जहाज का पंछी चारों तरफ उड़ के घूम लेता है और दोबारा वापस उसी जहाज पर आ जाता है, तो सूरदास जी कहते हैं मैं किसी की भी आराधना क्यों ना कर लूं, मैं किसी की भी प्रार्थना क्यों ना कर लूं, मेरा मन जो है वो सुख तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही पाता है। उनकी भक्ति करके मुझे सुकून मिलता है। मैं और किसी आराध्य की आराधना नहीं कर पाता, अगर करते भी हैं तो उन्हें वहाँ सुख नहीं मिलता। सुख उन्हें मिलता है तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में, उनके चरणों में वो सुख को प्राप्त करते हैं। अगली पंक्तियां हैं, कमल नैन को छाड़े महात्म और देव को ध्यावे। कमल नैन, नैन का मतलब नेत्र, आंख, कमल के समान नयन, कमल नैन अर्थात भगवान श्री कृष्ण, कमल के समान नयन अर्थात भगवान श्री कृष्ण। सूरदास जी कहते हैं कमल नयन को छाड़े महात्म और देव को ध्यावे। तो कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि कमल नयन अर्थात भगवान श्री कृष्ण की महिमा को त्याग कर मैं किसी और देव की आराधना कैसे कर सकता हूं, मैं किसी और देव का ध्यान नहीं कर सकता। परम गंगा को छाड़ प्यासो दुर्मति कूप खनावे। परम गंगा को छाड़, छाड़ का मतलब छोड़कर, त्याग कर। प्यासो, प्यासो का मतलब है प्यासा। तो एक प्यासा व्यक्ति, प्यासे व्यक्ति, बहुत ही प्यासा कोई व्यक्ति है और उसके पास में गंगा नदी बह रही है, गंगा नदी, पवित्र गंगा नदी बह रही है, और कोई व्यक्ति अगर गंगा नदी के पानी को छोड़कर पानी प्राप्त करने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए कुएं को खोदता है, खनावे का मतलब होता है खोदना, कुएं को खोदता है, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। तो वही कहते हैं सूरदास जी, इस कुएं के और इस मूर्ख के माध्यम से कहना चाहते हैं कि परम गंगा को छाड़ प्यासो दुर्मति कूप खनावे। परम गंगा को छाड़ प्यासो दुर्मति कूप खनावे, मतलब परम पवित्र गंगा का जल को त्याग कर, पवित्र गंगा के जल को छोड़कर कोई मूर्ख ही होगा जो पानी पीने के लिए, प्यास बुझाने के लिए कुएं को खोदेगा। तो इन पंक्तियों के माध्यम से सूरदास जी कहना चाहते हैं परम गंगा का आशय है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, परम गंगा का आशय है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। और कूप खनावे, तो जैसे मूर्ख व्यक्ति पवित्र गंगा जल को छोड़कर कुआं खोदता है, उसी प्रकार सूरदास जी कहते हैं कि मैं अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर किसी अन्य की भक्ति करूं तो वह मूर्खता है मेरी। वह किसी और की भक्ति नहीं करना चाहते, उन्हें किसी और की भक्ति में संतोष प्राप्त नहीं होता। फिर कहते हैं जिहे मधुकर अंबुज रस चाख्यो, जिहे मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। ज्यों, मधुकर का मतलब होता है भौरा, अंबुज का मतलब होता है कमल। तो मधुकर का मतलब मैंने बताया भौरा। भौरा क्या करता है? भौरा विभिन्न प्रकार के फलों से रस को एकत्रित करता है। क्या करता है? वह फूलों से, पुष्पों से रस को एकत्रित करता है। और जिह मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। करील एक कांटेदार झाड़ी पर लगा हुआ एक पौधा या एक कांटेदार झाड़ी पर लगा हुआ एक पुष्प, लगा हुआ एक फूल। तो जिस एक ऐसी झाड़ी जिस पर फूल तो लगा है लेकिन वह कांटों से घिरा हुआ है, अब उन कांटों के बीच में जाकर भौरा रस कैसे निकालेगा? यह उसे चोटिल भी कर सकता है। तो सूरदास जी कहते हैं कि जिह मधुकर अंबुज रस चाख्यो, कि जिस प्रकार जिस भौरे ने
कमल का रस को चख लिया हो, कमल रस को चख लिया हो, उसे करील फल नहीं भाएगा। उसे करील फल का करील फल पर लगने वाले पुष्प का रस उसके मन को नहीं भाएगा, उसे वह बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। तो यहाँ सूरदास जी ने उदाहरण दिया है अंबुज रस का, कमल के रस का। तो सूरदास जी का कमल रस के कहने से क्या तात्पर्य है? तो सूरदास जी का कमल रस से तात्पर्य है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, यानी कि सूरदास के आराध्य भगवान श्री कृष्ण में श्रद्धा, उनकी भक्ति, उनमें निष्ठा। तो जेहे मधुकर अम्बज रस चाखियो, कि जिस भौरे ने कमल का रस चाख लिया हो उसे करील फल उसे बिल्कुल नहीं भाएगा। तो ठीक इसी प्रकार सूरदास जी कहते हैं कि मेरे लिए मैं एक भौरे के समान हूं, मैं एक भौरे के समान हूं और मैंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की है। सूरदास जी कहते हैं कि मैंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की है, उन जैसा रस मुझे कहीं प्राप्त नहीं हो सकता, तो मुझे किसी और की भक्ति करने में क्या रस आएगा? मुझे किसी और की भक्ति मुझसे नहीं की जाएगी, किसी और की भक्ति करने में मुझे वो आनंद की प्राप्ति नहीं होगी जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने में जो आनंद की प्राप्ति होती है। फिर अगली पंक्तियां हैं, सूरदास प्रभु कामधेनु तज, सूरदास प्रभु कामधेनु तज, छेरी कौन दुआवे। कामधेनु देवलोक की गाय जो सबकी इच्छाएं पूरी करती है, कामधेनु गाय है जो सबकी इच्छाएं पूरी करती है। तो सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास प्रभु कामधेनु तज, तज का मतलब होता है छोड़कर या त्याग कर। सूरदास जी लिखते हैं सूरदास प्रभु कामधेनु तज, छेरी का मतलब बकरी, छेरी कौन दुआवे। और यहां कामधेनु जैसा मैंने बताया देवलोक की वह गाय जो सबकी इच्छा पूरी करती है। कामधेनु गाय होती है, दूध भी खूब देती है और वो सबकी इच्छाएं भी पूरी करती है। तो कहते हैं सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु कामधेनु तज, कि कामधेनु को छोड़कर एक ऐसी गाय जिसका दूध बहुत स्वादिष्ट है, एक ऐसी गाय जिसका दूध बहुत ही स्वादिष्ट है, उसको छोड़कर कोई बकरी के दूध को कैसे निकालेगा? वह बकरी के दूध को उसे पसंद नहीं आएगा, वह बकरी से दूध नहीं निकाल पाएगा, उसे बकरी के दूध में कोई आनंद नहीं आएगा। तो यहां कामधेनु और बकरी के द्वारा सूरदास जी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार कि सूरदास जी कहते हैं कि मैं अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता हूं, मैं और किसी की भक्ति में मुझे आनंद की प्राप्ति नहीं होती। उदाहरण उन्होंने दिया है कामधेनु का। तो प्रभु मेरे, सूरदास जी कहते हैं मेरे प्रभु कामधेनु के समान हैं जो सर्वत्र सबका भला करते हैं, तो उन्हें छोड़कर मैं किसी अन्य की आराधना क्यों करूं, मैं किसी अन्य की प्रार्थना कैसे कर सकता हूं? मुझे कोई अन्य की प्रार्थना करने से मुझे चरम सुख की प्राप्ति नहीं होगी, मुझे परम सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो कहते हैं सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान हैं, उन्हें छोड़कर बकरी कौन दुएगा। मैं अपने प्रभु को छोड़कर किसी और की भक्ति कैसे कर सकता हूं? तो इस पद में सूरदास जी ने अपनी भक्ति भावना को प्रदर्शित करने के लिए, अपनी भक्ति भावना को, अपनी निष्ठा का प्रदर्शन कुछ उदाहरणों के द्वारा किया। वो उदाहरण कौन कौन से थे? एक तो जहाज, बीच समुद्र में, बहुत बड़े समुद्र में एक जहाज और पक्षी का उदाहरण देकर सूरदास जी ने बताया। दूसरा उदाहरण बताया उन्होंने कि एक प्यासे व्यक्ति जो कि गंगा का जल छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खोदता है।
एक ये उदाहरण दिया। और फिर उदाहरण दिया अम्बुज रस का, कि जिस भौरे ने अम्बुज रस को चख लिया हो वह करील फल उसे कभी नहीं भाएगा। और अंत में कामधेनु का और बकरी का उदाहरण देते हुए कहा है कि मेरे भगवान श्री कृष्ण तो कामधेनु के समान हैं, जिनकी श्रद्धा से मेरा मन प्रफुल्लित हो उठता है, मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है। और बकरी का उदाहरण देते हुए कहा है कि जो व्यक्ति कामधेनु का जिसने दूध पिया हो वह बकरी का दूध क्यों दुएगा। तो इस पद में, इस सूरदास जी के इस पद में हमने देखा कि सूरदास जी ने अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को कैसे प्रदर्शित किया। सूरदास जी का दूसरा पद है जो कि मैंने आपको बताया था। दूसरे पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का कुछ वर्णन किया है। बहुत ही मनमोहक वर्णन किया है, मन को हरने वाला वर्णन किया है। उन पंक्तियों को हम देखते हैं। शोभित कर नवनीत लिए, भगवान श्री कृष्ण के बचपन का एक दृश्य प्रस्तुत किया गया है जो कि सबके मन को हर लेने वाला है। सूरदास जी लिखते हैं शोभित कर नवनीत लिए। शोभित मतलब शोभित का तात्पर्य है सुंदर। शोभित का तात्पर्य है सुंदर। तो कहते हैं शोभित कर नवनीत लिए। नवनीत का तात्पर्य होता है मक्खन। तो सूरदास जी कहते हैं कि हाथ में मक्खन लिए बाल कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण बाल कृष्ण अपने हाथ में मक्खन लिए हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को मक्खन अति प्रिय था, मक्खन बहुत खाते थे। तो वही कहते हैं, उनकी कल्पना करते हुए कहते हैं कि जब बाल कृष्ण ने अपने हाथों में मक्खन लिया होगा वो कितने सुंदर लग रहे होंगे, कितने सुंदर लगते हैं। अगला है घुटुरनि चलन रेणु तन मंडित। घुटुरनि चलन रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। तो यहां घुटरन मतलब घुटनों के बल, रेणु मतलब धूल, रेणु मतलब धूल, और मंडित मतलब सुशोभित, तन मंडित। और बाल कृष्ण जब घुटनों के बल चलते हैं तो उनके शरीर पर मिट्टी जो लग जाती है, जब बच्चा कोई घुटनों के बल चलता है तो उसके पैर, हाथ पर, पैरों और हाथों पर उसके मिट्टी लग जाती है। तो इसका वर्णन करते हुए कहा है कि बाल कृष्ण जब घुटनों के बल चलते हैं तो उनके तन पर मिट्टी जो लग जाती है वो काफी सुशोभित होती है, वो काफी अच्छी लगती है। मुख दधि लेप किए, और कहते हैं मुख में मक्खन, दधि का मतलब होता है दही या फिर मक्खन, और मुख में दही या मक्खन का लेप किए। उनके चेहरे पर, उनके मुख पर दही लगा हुआ है, उनके मुख पर, उनके मुंह पर मक्खन लगा हुआ है। तो वात्सल्य रस का यहाँ प्रभाव बहुत देखने को मिलता है। सूरदास जी ने वात्सल्य रस का वर्णन बहुत अच्छे से किया है। तो वहाँ सूरदास जी लिखते हैं घुटरन चलन रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए, और कहते हैं कि वे घुटनों के बल चल रहे हैं, उनके शरीर पर धूल लगी हुई है और मुख में मक्खन लगा हुआ है। कितने मन को शांति देने वाला है, मन को हरने लेने वाला यह दृश्य है। फिर कहते हैं चारु कपोल लोल लोचन, चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए। पंक्तियां हैं चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक लिए। चारु का तात्पर्य है सुंदर, और कपोल का मतलब है गाल, बाल कृष्ण के गाल। और लोल लोचन, लोल का मतलब होता है चंचल, एक जगह स्थिर न रहने वाला। जैसे हमारा मन होता है तो काफी चंचल होता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता। तो बाल कृष्ण की
छवि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारु कपोल, बहुत ही सुंदर गाल। भगवान श्री कृष्ण के बचपन का रूप बताते हुए कहते हैं बहुत ही सुंदर गाल, चंचल नयन, चंचल आंखें जो एक जगह स्थिर नहीं रहती, गोरोचन तिलक दिए, और गोरोचन का तिलक लगाए हुए होते हैं। गोरोचन होता है एक पीला पदार्थ होता है जो मस्तक पर धारण किया जाता है, जिसका तिलक लगाया जाता है। एक ऐसी छवि उन्होंने बनाई है, एक ऐसी छवि की कल्पना की है कि भगवान श्री कृष्ण मतलब बाल कृष्ण, बाल कृष्ण के सुंदर सुंदर गाल, चंचल नयन और माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। फिर लट लटकने मन मत्त मधुपगन, लट लटकने मन मत्त मधुपगन, मादक मधुही पिए। और लट, लट क्या होता है? बाल, जो थोड़े से बाल जो होते हैं बच्चों के बाल, भगवान बाल कृष्ण के जो बाल हैं वो थोड़े से वैसे तो बांध दिए जाते हैं, लेकिन दो यहाँ से थोड़े से बाल नीचे के लिए लटकते हैं, वो उसे लटकन कहा जाता है, उसे लट कहते हैं। तो वही कहते हैं सूरदास जी कहते हैं लट लटकने मन मत्त मधुपगन, मादक मधुही पिए। और कहते हैं उनके गाल बहुत सुंदर और चंचल नेत्र हैं, और कहते हैं उनके माथे पर भी गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। और लट की बात करते हुए कहते हैं सूरदास जी कहते हैं कि उनके सिर के दोनों ओर लटें झूल रही हैं, वे मस्त मधु पीकर मस्त हुए भौरे के समान लग रही हैं। जिस प्रकार एक भौरा रसपान करता है, एक पुष्प से रसपान करता है, और रसपान करने के बाद वह मदमस्त हो जाता है। कैसा हो जाता है? मदमस्त हो जाता है। तो उसी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की दोनों तरफ जो लटें लटक रही हैं वो ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे मस्त मधु पीकर, मधु का मतलब होता है शहद, मस्त मधु पीकर हुए भौरे के समान प्रतीत हो रही हैं। कठुला कंठ, अगली पंक्तियां हैं, कठुला कंठ वज्र के हरि नख, राजत रुचिर ही है। कठुला कंठ, कठुला का तात्पर्य है चांदी के आभूषण होते हैं, चांदी के आभूषण होते हैं, या फिर नजर से बचने के लिए माताएं अपने शिशुओं के गले में माला पहनाती हैं। माताएं अपने शिशु के, अपने बच्चे के गले में माला पहनाती हैं ताकि उन्हें किसी की नजर ना लगे। तो वहीं उसी की बात बताते हुए सूरदास जी कहते हैं कि कठुला कंठ वज्र के हरि नख, राजत रुचिर ही हैं। और कहते हैं कि गले में पहनी हुई चांदी की माला, नजर बट्टू माला, उनके हृदय को सुशोभित, हृदय पर काफी सुशोभित हो रही है, उनके हृदय पर बहुत अच्छी लग रही है। और अन्य पंक्तियां हैं, अगली और अंतिम पंक्तियां हैं, धन्य सूर एको पल इह सुख, धन्य सूर एको पल इह सुख का सतकल्प जिए। और सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास जी ने क्या कहा? सूरदास जी ने बाल कृष्ण की मनमोहक छवि का वर्णन जिस प्रकार किया है, सूरदास जी ने बाल कृष्ण की छवि का जो वर्णन किया है, और सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की, बाल कृष्ण की अगर ऐसी छवि देखने का मुझे एक अवसर प्राप्त हो जाए, मुझे एक पल के लिए भी मुझे उनके दर्शन हो जाएं, और मुझे एक पल के लिए भी बाल कृष्ण को देखने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो कहते हैं तो मुझे कल्प तक जीने की कोई अर्थ नहीं है, मुझे कल्पों तो सदियों तक मुझे जीने का मेरा कोई अर्थ नहीं रहेगा। अगर सूरदास जी को बाल कृष्ण के इस छवि के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं, सूरदास जी ने कहा है कि मुझे अगर बाल कृष्ण की ऐसी छवि के दर्शन अगर मुझे प्राप्त हो जाते हैं तो मैं करोड़ों वर्ष जी के क्या करूँगा, मेरे करोड़ों वर्ष जीने का कोई तात्पर्य नहीं रहेगा, कोई अर्थ नहीं रहेगा। ये सूरदास जी का
दूसरा पद था। तो दूसरे पद में हमने देखा सूरदास जी ने वात्सल्य रस का प्रयोग किया है। सूरदास जी का यह पद वात्सल्य रस से बहुत भरपूर भरा हुआ है, वात्सल्य रस इसमें है। तो इस प्रकार हमने देखा सूरदास जी के दो पद दिए गए थे। एक पद में सूरदास जी ने अपनी और अपने इष्ट के प्रति अपनी जो भक्ति, प्रेम और आराधना कह सकते हैं, अपनी भक्ति को प्रदर्शित किया, और दूसरे पद में सूरदास जी ने बाल कृष्ण की छवि का वर्णन किया। यहाँ ये पद समाप्त होते हैं। आपका पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।